हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पालक कॉर्न सैंडविच जो बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें कोई झंझट नहीं है बनाने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। फिर मैंने लहसुन को बारीक काट लिया है, उसको डाला है। फिर मैंने पालक को पहले ही से काट के रखा हुआ था, तो अब मैं उसको डाल रही हूँ। तो ये सब हमें धीमी धीमी आंच में इसको सौते करना है, जब तक कि आपके पालक से जो कड़छाहटपन है, जो कच्चापन है, वो दूर ना हो जाए। वैसे तो पालक जो है वो दो तरीके से आती हैं, गोगरिया पालक और चिड़वा पालक। तो जो चिड़वा पालक है वो आपको सर्दियों में मिलेगी, और नॉर्मल डेज में आपको गोगरिया पालक ही मिलेगा जो हल्का सा करछाता है। तो इसलिए हमें इसका जब तक करछाहट ना दूर हो जाए, हमें इसको अच्छे से सौते करना है। अब हम डालेंगे इसमें बॉईल किया हुआ मक्के। तो हमें इसको भी अच्छे से सौते करना है। ये सब मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और वैसे भी कॉर्न जो है और पालक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच मैदे डालूंगी। मैदा डालने के बाद इसको हमें धीमी आंच में इसको भूनते रहना है, जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। मैदा आप इसको अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जितनी थिक ग्रेवी रखनी है आप उतना ही मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर जिसको ज़्यादा ग्रेवी खानी है तो उसमें मैदा और भी ऐड कर सकता है। जैसे कि मैंने जो है बचा हुआ जो मैदा है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम धीमी आंच में चलाते रहेंगे। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कॉर्न और पालक सब में कोट हो जाता है अच्छे से। इसको हमें धीमी धीमी आंच में चलाते रहेंगे। फिर बाद में हमने आधा कप छोटा ग्लास दूध इसमें डाल दिया है। उसको हमें तुरंत ही चलाना पड़ेगा, अगर नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएगा। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी गाढ़ा हो गया है ये। तो इसलिए हम इसमें आधा ग्लास दूध और ऐड करेंगे। दूध आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हो, जितना आपको ग्रेवी थिक रखनी है आप उतना ही इसमें दूध डाल सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जो हमारा जो बना रहे हैं मिक्सचर, वो अभी पतला पतला लग रहा है। हम इसको जैसे ही कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे तो ये हमारा उतना ही थिक होता जाएगा। अगर आपको थिकनेस ज़्यादा लगे तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हो। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें सिर्फ इसमें दूध ही ऐड करना है। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तो चिली फ्लेक्स भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा डाल सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा ऑरिगेनो। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें ऐड करना। वैसे भी आप चिली फ्लेक्स हो या ऑरिगेनो हो आप डालोगे तो थोड़ा सा टेस्ट करोगे ही। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम धीमी आंच में इसको चलाएंगे। अब मैंने जो ये पिज़्ज़ा जो आता है चीज़ के स्लाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 स्लाइसेस डाले हैं। एक तो मेरे से बीच से फट गया था डालते टाइम, क्योंकि गर्मी के टाइम ना कि आपके हाथ में चिपकने लगते हैं, तो इसलिए जो दूसरा स्लाइस था वो थोड़ा सा बीच से फट गया था। तो आप देख रहे हो कि ये धीमे धीमे इसका जो टेक्सचर है वो कितना गाढ़ा होता जा रहा है। इस तरीके से हम धीमी धीमी आंच में तो चलाते रहेंगे। और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा और दूध ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे भी ऐसा ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा ये बचा हुआ ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स रख के क्या ही करना, तो मैंने वो भी इसमें डाल के ऐड कर दिया है। और डाल के हमें तुरंत इसको चलाना होता है। और आप जब ये आपका ग्रेवी तैयार हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये वैसे भी थिक हो जाएगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें दूध ऐड करना, कि रखने के बाद जो आपका जो बना रहे हो मिक्सचर वो ऑलरेडी थिक हो जाता है। तो मैं लास्ट में इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मुझे शुरू में ऐड करना चाहिए था, मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब लास्ट में इसको डाल रही हूँ। फिर से मैं इसको चलाऊँगी। ये आप देख रहे हो कि मैं जितनी भी चीज़ें बना रही हूँ वो सब मैं धीमी आंच में ही बना रही हूँ, क्योंकि तेज़ आंच में क्या है ना कि आपका ये जल भी जाएगा और
और जले वाली की महक आपको पता ही है कितनी बेकार होती है, तो इसलिए मैं सब धीमी आंच में ही बना रही हूँ। तो अब मैंने इसको ठंडा होने के बाद इसको ब्रेड में अच्छे से फैला रही हूँ। आप जितना चाहो उतना इसमें लेयर मोटी कर सकते हो, पतली कर सकते हो, जैसा आपको खाने में अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसमें अच्छे से स्टफिंग कर सकते हो। जैसा आप नॉर्मली सैंडविच बनाते हो सेम वैसे ही इसको आपको बनाना है। और फिर मैं दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख दूँगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सैंडविच को सैंडविच मेकर में सेकना पसंद करते हैं और कुछ लोग तवे पे। तो मैं तो सैंडविच मेकर ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि उसमें आप जब सेकते हो ना तो ब्रेड का कुरकुरापन जो आता है वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर यही चीज़ आप तवे पे सेकोगे ना तो वो कुरकुरापन नहीं आता है, वो मतलब क्या कहते हैं जो मतलब वो खाने में इतना टेस्टी भी नहीं लगता है। आप जैसे ही इसमें सेकोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि कि सैंडविच मेकर में सेकने के बाद कैसा दिखता है। तो मैंने इसके दोनों साइड देसी घी लगा लिया है। सैंडविच मेकर में सबसे ख़ास बात ये भी है ना कि इसमें 2 बटन होती है, लाल और हरी। और जब ये सिक जाता है ना तो ग्रीन बटन ऑलरेडी आपको सिग्नल दे देती है कि हाँ कि आपका सैंडविच सिक गया है। अब हमें तवे में जब सेकना पड़ता है ना तो हमें वहीं खड़े रह के धीमी आंच में सेकना पड़ता है कि कहीं हमारा सैंडविच जल ना जाए। घी भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। वैसे सैंडविच मेकर में आप अगर कम घी भी लगाओगे ना तो भी आपका जो करारापन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। ये कम से कम 5 मिनट ले लेता है सेकने में। तो अब आप देख सकते हो इसमें सेकने के बाद कितना करारापन है। ये आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कितना करारापन लग रहा है। ये ऑलरेडी बीच से कटे हुए होते हैं, लेकिन अब मैं चाकू की मदद से इसको पूरी तरीके से कट करके अलग कर रही हूँ। तो ये हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। बहुत गर्म है। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है सैंडविच। तो आपको कैसे लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।